कल दोपहर के खाने पर जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि बात बन गई है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में, लेकिन इन सब के बीच छोटी पार्टियों को कैसे अपने साथ साधेगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। संजय निषाद जी हमारे साथ अध्यक्ष निषाद पार्टी के बने हुए हैं, उनको जाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। बाकी मेहमानों के पास मैं फौरन आऊंगी, जल्दी से दो सवाल मैं आपसे कर लेती हूं। संजय निषाद जी, सीएम से मिलने के लिए आप जा रहे हैं तो सीधे बोलेंगे कि हमको बना दीजिए उप मुख्यमंत्री? नहीं, ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, जब नड्डा साहब यहाँ जो है प्रभारी थे, तो जब वो बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हमारे समाज को बड़ा सीना चौड़ा हो गया कि अध्यक्ष बन गए, जल्दी मेरा काम हो जाएगा। जो उन्होंने वादा किया तो वही मेरे को पूरा होना। हमारे समाज का आरक्षण चाहिए, आरक्षण मेन है, चाहे हमें पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, चाहे कुछ न मिले। हमारे लोगों को कुछ सीटें चाहिए, क्योंकि सपा बसपा भाजपा के को हम लोगों ने बहुत ढेर सारे बनाते रहे पदाधिकारी, मतलब मंत्री संतरी और जो भी रहे, लेकिन वो आरक्षण के मुद्दे पर कुछ नहीं करा पाए। उनको एक तीस है, उनको एक सोच है कि बहुजन समाज पार्टी आई और कम संख्या में पॉलिटिकल ट्रेनिंग देगा। निश्चित रूप से उनसे बोलूंगा कि जो केंद्र में आपने कहा था आरक्षण के मुद्दे पर, आप इन्हें टीवी पर बोल रखा है, आप इन्हें हर जगह बोल रहा है, वो वायरल हो रहा है। जल्दी से आरक्षण के मुद्दे को हल कर दीजिए, कुछ करना नहीं है, वकील को खड़ा कर दीजिए, हमारा नाम पिछड़ी से निकाल दीजिए, राष्ट्रपति ने लिखा वो लागू हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन का मामला है, ये हमारे को मतलब शामिल करने का मामला बंद कर दीजिए। बाकी बीजेपी ने कहा था कि आपको दिल्ली में लखनऊ में पावर देंगे, अगर दिल्ली में पावर दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी ने 20,000 करोड़ रुपया भेजा था, लेकिन वो सारे के सारे ये अल्पसंख्यक के लोग खा गए, निषादों को मछुआरों को नहीं मिला, एक तो व्यापारियों को मिल गया, खा गए। अगर पावर में होते तो अधिकारी को पकड़ते और मोदी जी के पास ले जाते, ये अधिकारी जो है गलत कर रहा है और जिसके लिए समाज गरीब है उसको नहीं देके अमीरों को दे रहा है। अगर हमें पावर दिए होते उत्तर प्रदेश में तो ये बेईमान, अरे यार ये सब मालूम है, मत्स्य अधिकारी गलत कर रहे हैं, ये गरीबों के जो पिछड़ी जाति है उनके अधिकारी, उनके ऊपर जो योजनाओं का लाभ देना है वो बेईमान है। अगर ये हमें पावर दिए होते तो ये जो मत्स्य अधिकारी ने 15 लाख रुपया 15 दिन में जमा करने का तो गलती फरमान दिया कि निषाद के पास 15 लाख होता तो क्यों वो मछली मारता। मछली मारने में तो बसपा चली गई, मछली मारने में सपा चली गई, त्रिस्तरीय चुनाव में वो अधिकारी खा गया। मैं कहता अगर मैं पावर में होता तो गोरखपुर में डीएम को 25 बार कहते रहा कि सीएम का घर है, सीएम क्षेत्र है, और यहां देखो अधिकारी 2900 वोट 3200 वोट पाकर मेरा समाज जीता हुआ है, और जो हारा हुआ यादव समाज का है उसे अधिकारी जिता रहा है, और आप जिता रहे हो। हमारे लोग उग्र हैं, माना नहीं, और देखो मैं चौकी जब फूंक दिया सब फूका गया, तब प्रमाण पत्र मिल गया। तो क्या हमारा समाज चौकी फूकेगा? के शासन में आप लोगों की आवाज सुनी नहीं जा रही है और अधिकारी आप लोगों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए, 4.5 सालों के योगी जी के शासन को आप कैसे देख रहे हैं? नेतृत्व से जाके मैं तो दिल्ली में यही बात कह दिया ना कि हमारे समाज का दर्द आप दुख देकर हमारे समाज को सुख नहीं दे सकते ना। सबने तो दुख दिया है, इन अधिकारियों ने दुख और दे दिया। हम कहते हैं ये लाशें जो गंगा में मिली, निषाद राज के किले पर राम गए थे और उनको स्वर्ग मिला था। राम को निषाद राज की सेना ने लंका पर विजय प्राप्त किया था, यही निषाद से कांग्रेस और सपा बसपा थी, सेना वापस ले लिया। मैं जो है सेनापति हूं, आपको जो 40 सीटें जिता दिया। वो अधिकारी बेईमान है कि जब 1000 लाशें गंगा के किनारे निषाद राज के किले पर जलाई जाती हैं इस आशा के साथ कि वो जो स्वर्ग में जाएंगे, ये अधिकारियों ने कह दिया ट्रक नहीं जाएगा, लकड़ी नहीं जाएगा, और वो जो है लाशें जो है फेंकनी पड़ी, कोई 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से जाएगा। और ऐसे अधिकारी उनको जेल जाना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। आज के दिन में ये अधिकारी ऐसे हैं जो कानून बनाकर गरीबों को उजाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वो अगर पावर देने की बात कहा था, ये नड्डा साहब ने खुद कहा था कि आपको उत्तर प्रदेश आप कैसा काम दिल्ली, उन्होंने कहा था दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आपको पावर देंगे। उन्होंने कहा, मैं तो यही कह रहा हूं कि हमारे लिए पिछली सरकारों ने बहुत दर्द दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हमें सुख नहीं दे पाया, लेकिन कैबिनेट में बैठ के हमें कोई कानून नहीं बनाया। बसपा ने हमारे खिलाफ तो हमारा आरक्षण छीन लिया, बसपा ने हमारे खिलाफ तो कानून बनाकर कैसा काम किया है? 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, अपराध मुक्त यूपी हुआ है, उसको आगे ले जाने में कामयाबी मिली है क्या? देखिए, अब हम 2 साल से आए हैं,
2 साल से महामारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा बड़े मुद्दे हमें हल कर लेने दो, आपका मुद्दा होगा। 70 साल से हम दूसरे को समय दिए हैं। जब दूसरे को 70 साल समय दे सकते तो कुछ समय हमें बीजेपी को देना पड़ा। लास्ट में हमने उनसे बताया मेरा समाज नाराज हो गया, कांग्रेस से दूरी बनाए खत्म हो गया। और हमारे समाज बसपा समाज से अमित शाह जी के साथ आपकी तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। जब आपने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, आपके बेटे प्रवीण निषाद भी दिखाई दे रहे हैं जो संत कबीरनगर से सांसद हैं, क्या कहा था गृह मंत्री से आपने? मैंने पूरी बात बताई थी कि आप हमें मित्र बना के लाए हो, कहे थे कि लंबे समय तक रखेंगे। तो किस बात का मित्र है? जब हमारे लोग रो रहे हैं कि वो अधिकारी ने 15 लाख 15 दिन में जमा करने के लिए कह दिया और हमारे लोग रिवर बज के 5 लाख 6 लाख जमा किए, अब कोरोना में पूरा नहीं जमा कर पाए, टेंडर कैंसिल कर दिया, हमारे कार्यालय घेर रहे हैं और रो रहे हैं। मेरा समाज रो रहा है कि वो अधिकारी कैसा, हम गए थे सुख लेने के लिए, दुख मिल गया। वो सारी बातें उन्हें बताई है कि हमें आप वादा जो था वो पूरा कर दीजिए। अभी आपके पास आपने कहा हमने तो कुछ मांगा नहीं, हमारे आरक्षण को आप कर सकते हो, हमारे कुछ है नहीं, निकालना है और एक लेटर भेजना है।